हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने राजस्थान का इतिहास स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर अभी हम पढ़ेंगे राजस्थान प्रदेश के रियासती कालीन सिक्के वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक को आप 3 से 4 बार सुनिएगा, आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन सिक्के से गलत नहीं हो सकता। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स मुद्रा शास्त्र कहते हैं। भारत में डी कोशाम्बी और रेप्सन ऐसे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने सिक्कों के आधार पर भारत का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। वैदिक साहित्य में कनिष्क तथा शतमान नामक सिक्कों का उल्लेख मिलता है, किंतु ये सिक्के अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के इंडो ग्रीक भारतीय यवन शासकों ने जारी किए। भारत का सबसे प्राचीन सिक्का आहत सिक्का है, जिस पर 5 प्रकृति सूर्य, तीर, मछली, घंटा एवं कोई पौधा या पशु के चिन्ह अंकित होते हैं। अतः ये पंचमार्क सिक्के भी कहलाते हैं। सर्वप्रथम 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने इनका नाम आहत सिक्का रखा। पंचमार्क सिक्कों का समय 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व है। पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य राजस्थान से प्राप्त हुआ। राजस्थान में योद्धे गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में चौहान काल में रूपक चांदी के रूपक दिनार सोने का सिक्के, प्रतिहार काल में वरहा द्रम विंशोपक नामक सिक्के तथा ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार नामक सिक्के चलते थे। बिनशोपक का संबंध चौहान चहमान वंश से है। इम्पोर्टेंट राजस्थान में इंडो ग्रीक यूनानी राजाओं के सिक्के नलियासर, सामर, जयपुर, विराटनगर, बैराट नगरी, चित्तौड़गढ़ से मिले हैं। सल्तनत काल के टका और दीरम प्राचीनतम सिक्कों का राजस्थान में प्रचलन था, तो 31 रुपया राजस्थान की मेड़ता टकसाल में बनता था। सन 1838 में कुचामन के ठाकुर ने महाराजा मान सिंह से आज्ञा प्राप्त कर अपने यहाँ चांदी का कुचामनिया सिक्का बनाया, जिस पर शाह आलम द्वितीय का 31वां राज्यवर्ष लिखा होने से यह 31 कहलाया। इसको भोपूशाही और बोरली रुपया भी कहते हैं। अजयराज चौहान की रानी सोमल देवी सोमलेखा ने अपने नाम के तांबा और चांदी के सिक्के चलवाए। ध्यान रहे, कुषाण शासकों के संपर्क ने राजस्थान की पत्थर और मणिमूर्ति कला को एक नवीन मोड़ दिया, जिसके नमूने अजमेर के नाद की शिव प्रतिमा, सांबर का स्त्री धड़ अश्व तथा अजामुख हाग्रीव या अग्नि की मूर्ति अपने आप में कला के अद्वितीय नमूने हैं। राजपूताना की बीकानेर रियासत के गंगासाई सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, और दूसरी ओर देवनागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था। बीकानेर के सिक्के हैं गजसाई सिक्का बीकानेर का, आलमशाही मुगलिया सिक्का बीकानेर का। विद्यार्थी ध्यान दें, ये सिक्के रियासत कालीन हैं, इस कारण वर्तमान संदर्भ के जिलों के आधार पर न पढ़े। ये देखें कि ये जिला उस समय किस रियासत में था। अब हम पढ़ेंगे विजयशाही सिक्का, जो कि जोधपुर का है। भीमशाही जोधपुर का सिक्का। गदिया फदिया जोधपुर के सिक्के हैं। डब्बूशाही गजशाही सिक्के जोधपुर के हैं। अब हम पढ़ेंगे झाड़शाही, जो कि जयपुर का सिक्का है। मोहम्मद शाही जयपुर का। हाली सिक्के जयपुर के। ध्यान रहे, जयपुर राजपूताना की पहली रियासत थी जिसे मुगलों ने स्वतंत्र टकसाल स्थापित करने की अनुमति दी। लल्लूशाही या लल्लूलिया सिक्का, जो कि पाली के अंदर, जिसका निर्माण सोजत पाली में होता था।
लल्लूशाही सिक्के पर शाह आलम द्वितीय का राज्य वर्ष 22 अंकित होने के कारण इन्हें 22 सिक्के भी कहते हैं। यह सोजत पालिका के अंदर इनका निर्माण होता था। अकेसाई सिक्के जो कि चांदी के अकेसाई सिक्के जैसलमेर के, मोहम्मद शाही सिक्के चांदी के जैसलमेर के, डोलिया तांबे के सिक्के जैसलमेर के। रावशाही सिक्का, रावशाही सिक्का जो कि अलवर का, अकेसाई सिक्का अलवर का, टकसाल है राजगढ़ अलवर में। तमंचा शाही सिक्का धौलपुर का तमंचा शाही सिक्का, करौली का माणक शाही व कटार झाड़ शाही सिक्का करौली का। अजमेर के सिक्के हैं रूपक सिक्का, दिनार सिक्के अजमेर के हैं। रामशाही सिक्का, रामशाही जो कि बूंदी का है। ग्यार हसना ये बूंदी का है। कटार शाही बूंदी का सिक्का है। चेहरे शाही सिक्के बूंदी के हैं। अब हम पढ़ेंगे भीलवाड़ा के सिक्के हैं। ग्यार संधिया सिक्का माधोशाही सिक्का भीलवाड़ा का है। मदन शाही सिक्का झालावाड़ का है। झालिम शाही सिक्का जो कि कोटा का है। लक्ष्मण शाही सिक्का कोटा का। गुमान शाही सिक्का कोटा का है। मदन शाही सिक्का कोटा का भी है। हाली सिक्का कोटा का। मोहम्मद बिंदार बख्श का सिक्का कोटा का। सालिम शाही या आलिम शाही सिक्का जो कि प्रतापगढ़ का है। सालिम शाही आलम शाही सिक्का प्रतापगढ़ का है। सालिम शाही लक्ष्मण शाही सिक्के बांसवाड़ा के हैं। सालिम शाही व लक्ष्मण शाही सिक्के बांसवाड़ा के हैं। त्रिशूलिया सिक्का डूंगरपुर का। पत्री सीरिया सिक्का डूंगरपुर का। चित्तौड़ी डूंगरपुर का। सालिम शाही सिक्का डूंगरपुर का है। उदय शाही सिक्का भी डूंगरपुर का। और ये मेवाड़ क्षेत्र के सिक्के अब हम पढ़ेंगे। पारूत क्रम जो कि मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर राजसमंद चित्तौड़गढ़ सलमपुर में। चांदोड़ी स्वरूप शाही त्रिशूलिया डींगला ये सिक्के मेवाड़ क्षेत्र के हैं। उदयपुरी चित्तौड़ी भिलाड़ी तांबे का गदिया सिक्का टका दिरम ये भी मेवाड़ क्षेत्र के सिक्के हैं। भिंडरिया नाथद्वारिया फतेह शाही भोपाल शाही शाह आलम व एलची सिक्के अकबर मुग़लों के काल में प्रचलित मेवाड़ के सिक्के हैं। ये ध्यान रहे अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुग़ल शासकों के सिक्के जारी हुए जिन्हें एलची कहा जाता था। सलम्बुर मेवाड़ रियासत की एकमात्र जागीर थी जिसे सिक्के ढालने का अधिकार था। सलम्बुर मेवाड़ की एकमात्र जागीर थी जिसे सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त था। मेवाड़ का भिलाड़ी चांदी का सिक्का जो कि सिरोही में। मारवाड़ का डब्बू शाही तांबे का जो कि सिरोही में। इस प्रकार दोस्तों हमने ये सिक्के वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसे 3 से 4 बार आप सुनिएगा, ये चीज़ें आपको परमानेंट याद हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता।